एक ब्रांड में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, आपकी पैकेजिंग भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तो मतलब आपके हिसाब से क्या ज़्यादा ज़रूरी है या सब ज़रूरी है, या जनरल ट्रेड में किसी को सक्सेसफुल होना है तो क्या करना चाहिए? इसमें देखिए जिस लेवल में हम लोग हैं, यदि हम एमएसएमई की बात करते हैं, ज़्यादातर कल माने जन नेटवर्किंग में इसी तरह के लोग हैं, तो एमएसएमई के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि ब्रांड पे खर्च करें। बेहतर है कि वो जैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए तीन चीज़ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। या तो आप ब्रांड पे पूरा पैसा लगा दो, बहुत पैसा आपके पास में पॉकेट में, या आप नया नया चीज़ इनोवेट करो, और तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप। तो तीन चीज़ हमारे चीज़ों को ना आगे बढ़ा के ले जाती है, बट तीनों चीज़ों पे हर कोई काम नहीं कर पाता है। यदि मैं एमएसएमई की बात करूँ तो ब्रांड पे पैसा लगाना तो उसके तो बस की बात ही नहीं है। अब बच गई दो चीज़ें, तो उसको दो चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जिसमें इनोवेशन यदि हम पकड़ते हैं एक चीज़ है और एक चीज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग है, तो इनोवेशन पे 20-25% लगा ले, बाकी रिलेशनशिप बिल्डिंग में लगाएं। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, एम्प्लॉई है, वेंडर है, कल्चर अच्छा बनाना कंपनी का, जिससे लोग अच्छे अच्छे हैं उसमें, ये थोड़ा ईजी रास्ता है। तो एमएसएमई के लिए आप भी देखेंगे, यदि पुराने में कोई यदि लोग सक्सेस होंगे, तो आप यदि थोड़ा अंदर घुसोगे ना, रिलेशनशिप ही नज़र आएगा आपको वहाँ पे, या फिर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट डाल दिया होगा उसने। अब आज ठीक है, आज भी वो चैलेंजेस हैं हमारे साथ में, बट आप ब्रांड पे पैसा नहीं खर्च कर सकते हो वो, क्योंकि सही तीर निशाने पे लगेगा आपको कुछ भी नहीं पता, और आप अपने आप को थोड़ा एकदम ही खाली करना चाहोगे। तो ये दो रास्ता है, इसमें बैलेंस बना के चलना चाहिए लोगों को। पर आजकल ये जैसे जिनसे हमारा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब पहले तो दुकानदार बेच लेता था, आजकल उसको भी वही रखना है जो बिक रहा है या ग्राहक डिमांड कर रहा है। तो वहाँ पे जाके बड़ी फिक्स सिचुएशन हो जाती है कि अब दुकानदार, हम रिलेशनशिप भी बना लिया, अच्छा कल्चर भी, लड़के भी आए, टीम भी आ गई, बट अब वो बोल रहे कि आगे ऑफ टेक नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम तो आती है, देखो ये वही बात है ना कि पहले मुर्गी आएगा ना पहले अंडा आएगा, वही वाली चीज़ है इसमें। लेकिन रास्ता तो यही है कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें कोई बीच का रास्ता है तो उस दुकानदार से पूछें भी तू चाहता क्या, बता क्या करने से होगा, या टीम कोई आइडिया दे देगी उसको। लेकिन कल को दुकानदार बोलेगा जी आप ना 100-200 करोड़ रुपया टीवी में खर्च कर दो, तो वो तो हम नहीं कर सकते। मैंने रास्ते बहुत सारे हैं उसके अलावा भी, वो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आवर कस्टमर। जो मेरा कस्टमर है, चाहे वो दुकानदार है या डिस्ट्रीब्यूटर है, या मैं कहूँगा टीम भी मेरा कस्टमर है एक तरह से, तो वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा हम किस रास्ते में चलना चाहिए। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट एक फूड वाला है वो अलग तरह से चल रहा है, एक जो नॉन फूड वाला आइटम है वो अलग तरह से चल रहा है। हाँ, जैसे इनोवेशन इनोवेशन आपने बोला कि 20-25% इनोवेशन पे, तो वो एक अच्छा, वो एक अच्छा रास्ता भी बन सकता है कि वहाँ से कुछ ऐसा क्रिएट हो गया या कुछ सेल्स का तरीका ऐसा बन गया जिससे हो जाए। और बाकी तो नॉलेज है, नॉलेज लेते रहनी चाहिए। नॉलेज कभी रोकनी नहीं चाहिए कि भी नहीं मेरे को सब कुछ आता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। ये रिलेशनशिप वाला पार्ट सर समझ में आता है, और इसी से बहुत लोग को रिजल्ट्स मिलती हैं इस कैटेगरी में, जैसा आपने बोला। पर जैसे हमारे साथ भी बहुत सारी मार्केट्स में ऐसा चैलेंज आता है कि आदमी कहता है सर प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, पैकिंग बहुत अच्छी है, रवीना टंडन को आपने ले लिया, ये भी आपने बहुत अच्छा किया, और आप डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, क्योंकि फादर के रिलेशन से पुराना नेटवर्क अच्छा बना हुआ है, तो हर जगह जगह भी बैठने को मिल जाती है। दुकानदार को माल भी दे देते हैं, स्कीम वगैरह देके कैसे भी करके दुकानदार पे माल भी लगा देते हैं, लेकिन दुकानदार से ऑफ टेक जो लेना है वो ये कहता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही। वो डेमो करता है, तो जो भी मार्केट लीडर्स हैं उनसे हमारा प्रोडक्ट मतलब एफिशिएंट भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो कहता है जी डिमांड नहीं आ रही, मैं क्या करूं? वो तो उसी से पूछ के रास्ते निकालने पड़ेंगे, और दुकानदार को सारे रास्ते पता होता है। ठीक है, वो 10 रास्ते बता रहा है, दो तो हमें समझ में आ ही जाएंगे, वो हम करके देख लेते हैं। और घूम फिर के बहुत बार हमें तो लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा स्कीम चाहिए इनको, स्कीम दुकानदार को दोगे नहीं, यदि स्कीम से सेल आ जाएगी क्या? नहीं नहीं आएगी ना, ये तो फिर स्कीम देके भी फ़ायदा क्या होगा भाई। दुकानदार से हम यदि कोई गाइडलाइंस ले रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, तो प्राइसिंग की गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, प्राइसिंग छोड़ के बाकी गाइडलाइन होनी चाहिए। बोलेगा ठीक है आपको लड़के डालने चाहिए, कुछ और बोलेगा दुकानें बढ़ानी चाहिए, दुकानदार का मार्जिन बढ़ा दीजिए तो दुकानें बढ़ जाएगी, मेरा खर्चा निकल जाएगा, या आप मुझे वैन सब्सिडी दो, इस तरह की बात हो सकती है। प्राइसिंग वाली बात को तो अंत नहीं है कोई भी। फिर आप मान लो डिस्काउंट दे के भी आ गए, फिर आपने पूछा सेल नहीं बढ़ रही है, बोला और दे दीजिए, तो प्राइसिंग पे तो जाना ही नहीं चाहिए कभी हमें। हाँ, प्राइसिंग हमें मार्केट के कंपटीशन में भी रखना है, बट ये नहीं कि हमें एकदम ही नीचे करके चले आना है, ताकि यदि मान लो कोई एग्जांपल है कि आपने प्राइसिंग बहुत नीचे कर दी, आपको बच नहीं रहा कुछ भी, बट मार्केट में 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर है या 10 डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, बट आपके पॉकेट में पैसा ही नहीं, तो सपोर्ट क्या करोगे उसको? आप तो खुद ही कमज़ोर होकर बैठे हो, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी तो दिखना चाहिए ना। वो आपको यदि दिखेगा रही तो खुद ही कमज़ोर हो रखा, तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप सर्विस नहीं कर पाए, हमारे सामने से निकल गया फिर वो। तो प्राइसिंग में बहुत कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ जाए हम भले, वो फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएगा।